वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को निष्काम भाव से प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 14 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमं विदां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 14 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम संसार के मनुष्य को ये रहस्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य सत्वगुण की प्रबलता में अर्थात जिस मनुष्य के मृत्यु के समय सत्वगुण प्रबल रहता है वो स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होता है, अर्थात वहाँ उसको स्वर्ग आदि का सुख भोगने को के लिए उसकी जीवात्मा को भेजा जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता हम मनुष्यों को हमारे कल्याण के लिए बोली है। और आज के श्लोक में भगवान हमें कहते हैं कि मनुष्य अगर अच्छे कर्म करके इस संसार में जो माया का सबसे उत्तम गुण है सत्व गुण, उसमें रहकर यदि पुण्य कर्म करता हुआ अर्थात शुभ कर्म करता हुआ भी सत्वगुण की प्रबलता में मरता है तो उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। वो स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाकर या ब्रह्मलोक में ब्रह्मा का पद पाकर भी वो इस संसार में दोबारा पुनः लौटता है अपना पुण्य छीन होने पर। अर्थात स्वर्ग सात्विक गुण भी मनुष्य को परमात्मा से मिलन नहीं करवा सकता। हाँ, परमात्मा से मिलन की राह में वो हमें आगे जरूर बढ़ाता है, हमारे मन को वो परमात्मा से जरूर जोड़ता है। मगर भगवान हमें आगे समझाते हैं कि अगर आपको अपने आप को परमात्मा से मिलन करना है आत्मा का, तो आपको गुणातीत होना होगा, अर्थात आपको सत्व गुण को भी छोड़ना होगा। तो सत्व गुण को भी छोड़ने का उपाय भगवान ने हमें यही बताया है कि निष्काम भाव से आप कर्म करो और हर कर्म फल को अपने परमात्मा में अर्पण कर दो। अर्थात इसमें दो ही उपाय बताएंगे ज्ञान मार्ग के द्वारा। या तो ज्ञानी सब कर्मों को त्याग कर अपने मन को बुद्धि को आत्मा में स्थिर करके समाधिस्थ हो जाता है, अर्थात वो सब सारे ब्रह्मांड में सब कुछ ब्रह्म है देख के ब्रह्म में स्थित हो जाता है। दूसरा भक्ति का उपाय है जिसके द्वारा मनुष्य अपने परमात्मा देखते हुए स्वयं उनको अपना सेवक मानते हुए उनके संसार के सेवा में कर्तव्य कर्म करता हुआ अपने हर कर्म के फल को अपने ईश्वर के श्री चरणों में अर्पण कर देता है। इससे उसका कर्म फल बंधन नहीं बंधता, जिसके कारण उसके प्रकृति के तीनों गुणों से उसका जो बंधन है वो टूट जाता है और वो गुणातीत हो जाता है। और गुणातीत मनुष्य ही इन स्वर्ग लोकों और ब्रह्म लोक सबसे ऊपर उठकर अपने परम पिता परमेश्वर से मिलन कर पाता है, अर्थात उसका जन्म मरण चक्र टूट जाता है। तो भगवान हमें कहते हैं कि जो सबसे ऊंचा गुण है सत्वगुण, उसमें रहकर भी मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी को नहीं पा सकता। हाँ, उस गुण की सहायता से वो उनकी भक्ति प्राप्त कर सकता है और हर कर्म शुभ कर्म जो सात्विक गुण करवा रहा है उसमें कर्म फल का अभिमान त्याग कर अपना हर कर्म अपने प्रभु को अर्पण करके कर्म फल बंधन से मुक्त होकर इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है और गुणातीत होकर अपने प्रभु को पा सकता है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान का कहने का तात्पर्य केवल यही है कि हम सत्व गुण में भी ना फंसे रहें, अर्थात केवल दान पुण्य और शुभ कर्म से हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, उस पुण्य फल से हम स्वर्ग आदि लोगों को भोग सकते हैं, धरती पे आके एक वैभव संपन्न पूर्ण इंसान बनकर संसार में जीवन जी सकते हैं, मगर परमात्मा को नहीं पा सकते, अर्थात हमारा जन्म मरण चक्र नहीं टूट सकता। तो हमें चाहिए हम कर्मयोगी बनकर अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में समर्पण करके या तो ज्ञान योग के मार्ग के द्वारा या भक्ति योग के मार्ग के द्वारा या कर्म योग के मार्ग के द्वारा अपने आप को अपने मन बुद्धि को इन तीनों गुणों के बंधन से मुक्त करें, ताकि हमारे आत्मा का मिलन हमारे परम पिता परमेश्वर से हो सके। यही रहस्य श्रीमद् भगवद गीता में हमें श्री भगवान समझा रहे हैं। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।